हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा सीखेंगे। आज हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक की मात्रा कब और कहाँ लगाई जाती है। तो बच्चों, ये है अनुस्वार और ये है उसकी मात्रा, जो हमेशा शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाई जाती है। यह है अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और ये है उसकी मात्रा, जो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, जो आधे चंद्र के समान होती है और उस पर एक बिंदु होता है, इसीलिए उसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो बच्चों, आप क से ग व्यंजन तो सीख चुके हैं। उसमें हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग खाली, च, छ, ज, झ, निय खाली, ट, ठ, ड, ढ, अण खाली। तो ये जो अंग है, निय है, अण है, इसे हम खाली क्यों छोड़ते हैं? तो व्यंजन में अंग, निय, अण, न, म, ये जो व्यंजन है, इनको हम अनुस्वार के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी वर्ण में लग जाते हैं तो अंग की आवाज़ आती है, जो शब्द से पहले भी लग सकते हैं और शब्द के लास्ट में भी लग सकते हैं। ये है अंग, निय, अण, न, म। इनके नीचे ये जो तिरछी रेखा है, जो लाइन खींची है, इसका मतलब ये आधा व्यंजन है। आधा अंग, आधा न, आधा ण, आधा न, आधा म, जिसका उपयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। मैं आपको लिखकर बताती हूँ। तो बच्चों, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, उनकी शिरोरेखा के ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। मतलब बच्चों, जब ध्वनि कोई भी शब्द बोलते समय सिर्फ नाक से निकलती है, ध्वनि या हवा, तब अनुस्वार की मात्रा का उपयोग होता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है प, त, ग। ये क्या वर्ड हुआ? प, त, ग, पतंग। पर यहाँ पर मैं त के ऊपर अनुस्वार लगाऊंगी, अनुस्वार की मात्रा लगाऊंगी। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम? प, त, ग, पतंग, पतंग। अब यहाँ पर त बोलते वक्त ध्वनि नाक से निकलती है, पतंग। पतंग का मीन्स होता है काइट, जिसे गुजराती में भी पतंग कहा जाता है। अब बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा प, खा। अब यहाँ पर मैं प के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगा दूंगी तो ये बन जाएगा पंखा। पंखा मीन्स फैन, से गुजराती में पंखो बोलेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी ब, द, र। ये वर्ड है ब, द, र। पर यहाँ पर ब के ऊपर मैं एक बिंदु लगाऊंगी, अनुस्वार की मात्रा लगाऊंगी, तो शब्द बन जाएगा बंदर। बंदर मीन्स मंकी, जिसे गुजराती में वांदरो कहेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगी घ, म, ड। अब यहाँ पर म के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगेगी तो शब्द बनेगा घमंड। घमंड मीन्स प्राइड, से गुजराती में बोलेंगे गौरव। अब बच्चों, यहाँ पर मैं लिखूंगी अ, गु, र, अगुर। पर अ पे मैं एक अनुस्वार की मात्रा लगाऊंगी, एक बिंदु लगा दूंगी, तो शब्द बन जाएगा अंगूर। इसका मीन्स होता है अंगूर मीन्स ग्रेप्स, जिसे गुजराती में द्राक्ष बोलेंगे। तो समझ आया बच्चों? जब भी
किसी शब्द पर अनुस्वार की मात्रा लगाई जाती है तो ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे पतंग, पंखा, बंदर, घमंड, अंगूर। बच्चों, यह है अनुनासिक, जिसे चंद्रबिंदु भी कहा जाता है, और यह है उसकी मात्रा। अनुनासिक ध्वनि वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ, ऊ तथा रू वाले शब्दों में अनुनासिक लगाया जाता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा। बच्चों, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। यानी चंद्रबिंदु की मात्रा किसी भी शब्द पर लगती है तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा माँ। माँ मीन्स होता है मदर, जिसे गुजराती में माता कहा जाता है। यह है चा और यह है द। अब यहाँ पर मैंने चा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगा दी, अनुनासिक लगाया, तो ये हो गया चांद। चांद का मीन्स होता है मून, जिसे गुजराती में चंद्र कहा जाता है। यह है गा और यह है व। अब मैं यहाँ पर गा पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगाऊंगी तो ये हो जाएगा गाँव। गाँव, गाँव मीन्स विलेज, जिसे गुजराती में गाम कहा जाता है। ये है आ, इस पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा आ। ख, आँख, आँख मीन्स आइस, जिसे गुजराती में नयन, आँखों कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा क, इसको ऊ की मात्रा लगी तो हो गया कु। इस पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगी, शब्द बना कुआं। कुआं मीन्स वेल, जिसे गुजराती में कुओं कहा जाता है। कई बार कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय हमें लगता है कि ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकल रही है, तो नियम अनुसार वहाँ अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु लगाया जाना चाहिए, परंतु वहाँ अनुस्वार लगाया जाता है। जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं, मैं, गोंद। यहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर व्यंजन के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जगह की कमी के कारण चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार लगाया गया है। यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह है, तो यहाँ पर जगह की कमी के कारण उन शब्दों में अनुस्वार लगाया गया है, परंतु इसके उच्चारण में कोई अंतर नहीं आता। अब बच्चों, मुझे लिखना है हंस। यहाँ पर मैंने लिखा हंस और यहाँ पर मैंने लिखा चंद्रबिंदु वाला हंस। यह है अनुस्वार वाला हंस और यह है चंद्रबिंदु वाला हंस। ये हंस का मीनिंग होता है पक्षी, बर्ड, और ये हंस का मीनिंग होता है हंसना। तो बच्चों, समझ में आया कि कहाँ पर चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग होता है और कहाँ पर अनुस्वार लगाया जाता है। जब ध्वनि सिर्फ नाक से निकलती है वहाँ पर अनुस्वार लगाया जाता है। जब ध्वनि या हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहाँ पर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। थैंक यू।